हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेविलियन। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले आपके इस टॉपिक का जो हेडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपको ये हेडिंग समझ में आ गया तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे 4 पॉइंट में ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम है म्यूटिनी। म्यूटिनी का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, जानिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने मीनिंग भी लिख दिया है म्यूटिनी का। व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, मतलब कि सपोज कीजिए कि एक आर्मी है, ठीक है, और उस आर्मी के कुछ ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स यानी कि कुछ ऐसे सोल्जर्स जो कि अपने ऑफिसर्स के बातों को अब क्या कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि आर्मी है, आर्मी में हमारे कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि अब क्या कर रहे हैं, अपने बड़े ऑफिसर्स का बात नहीं मान रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटिनी, ठीक है। तो म्यूटिनी का बेसिकली मतलब क्या हुआ, म्यूटिनी का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आर्मी में जब हमारे कुछ ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स क्या करने लगे, अपने ऑफिसर्स के बातों को ना मानने लगे, वो जो एडवाइस दे वो उसको ना मानने लगे, जो वो करने के लिए कहे वो ना करने लगे, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने एक वर्ड है रेवेलियन। रेवेलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, मतलब कि कोई यदि आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ लड़ाई करना, उसके खिलाफ संघर्ष करना, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। यही चीज़ होता है हमारा रेवेलियन का मतलब। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि म्यूटिनी यानी कि सोल्जर्स जो है अब क्या कर रहे हैं, अपने आर्मी के ऑफिसर्स के बातों को नहीं मान रहे हैं और वो लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वो लोग रेवेलियन बन चुके हैं। मतलब कि अब वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले बन चुके हैं, अपने बातों को रखने वाले हैं, किसके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि हमारे लिए भी अच्छे अच्छे नियम कानून बनाइए। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो करता था अपने फ़ायदे के लिए करता था, हम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था। तो यहाँ पे हमारे सोल्जर्स को अब ये लगने लगा था कि हमारे भारत के लोगों के साथ बुरा तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ हमारे साथ यानी कि सोल्जर्स के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, पहले बताया है कि सोल्जर्स को अच्छी तरीके से पेमेंट भी नहीं मिलता था तो वो भी बहुत कम मिलता था, है ना। उसको बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाता था। तो कहीं ना कहीं अब जो है सोल्जर्स के बीच में गुस्सा भर चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब वो क्या करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, यानी कि अब जो है वो अपने आर्मी के ऑफिसर्स के बातों को नहीं मानने वाले हैं। यानी कि अब हमारे जो भी भारत के सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अब वो लोग क्या करने वाले हैं, अपने ऑफिसर्स के बातों को नहीं मानने वाले हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को नहीं मानने वाले हैं। इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो म्यूटिनी का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी दैट इज द कंपनी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। अब हमारे भारत के लोगों को लगने लगा था कि हम सभी का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे सोल्जर्स हो, किसान हो, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, कोई भी हो, उन सबको अब लगने लगा था कि हमारा एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर किसी को तंग किया था, किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो अब हर कोई क्या चाह रहा था, अब हर कोई ये चाह रहा था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाया जाए, ठीक है। तो उन सबको अब लग रहा था कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ा तो हम लोगों को हथियार भी उठाना पड़े तो हथियार उठाएंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा के रहेंगे। ऐसा हमारे भारत के लोग अब सोच रहे थे, क्योंकि वो लोग जागरूक हो चुके थे। अब उनको लगने लगा था कि अब जो है और ज़्यादा हम अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आगे, आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, ये जब का बात हो रहा है ना, उस समय पे अंग्रेजों का भारत में लगभग 100 साल हो चुका था, यानी कि वो लोग 100 साल रूल कर चुके थे ऑलरेडी भारत में। तब जाकर अब हम लोगों के पास आइडिया आने लगा कि अब जो है हम लोगों को अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहना है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है और अपने राइट को अचीव करना है और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगा देना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग जिस समय का बात कर रहे हैं उस समय पे अंग्रेजों को लगभग 100 साल भारत में हो चुका था, ठीक है। आगे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रेवेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857। यानी कि 100 साल रूल कर लेने के बाद अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेवेलियन का सामना करना पड़ा, यानी कि बहुत बड़े विद्रोह का, बहुत बड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। कब?
मई 1857 में। याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 100 साल रूल करने के बाद 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बहुत बड़े पावर का सामना करना पड़ा। और वो पावर किसके किसके लिए था? वो पावर भारत के लोग कर रहे थे, भारत को बचाने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे भारत के लोग सारे इकट्ठा होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठा रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए और हमारे भारत को आज़ाद करवाया जाए। और ये शुरू कब हुआ? यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई पीट करना ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ मई 1857 में। एंड थ्रेटेंड द कंपनी इज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। और इसके साथ ही साथ अब अंग्रेजों को ऐसा भी लगने लगा था कि अब हम लोग भारत में और ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि इतना ज़्यादा अब हम लोग जागरूक हो चुके थे, हम लोग इकट्ठा हो चुके थे कि अंग्रेजों को अब ये डर सताने लगा था कि अब और ज़्यादा हम भारत में रूल नहीं कर पाएंगे। ये अब डर सताने लगा था अंग्रेजों को। ठीक है, क्यों सताने लगा था भाई? क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, हम लोगों को ये समझ में आ चुका था कि हमारा अधिकार क्या है और ज़्यादा हम लोग अंग्रेज़ के अंडर में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ जो भी कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था और उल्टा हम लोगों को टॉर्चर भी कर रहा था। तो इस वजह से अब जो है हम लोग चुप रहने वाले नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि शुरुआत कब हुआ? शुरुआत हुआ हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई 1857 में, वो भी महीने किस महीने में? मई में। आगे, सिपोइज म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ। अब क्या करने लगे? हमारे जो सिपाही थे, भारत के जो सिपाही लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनको पेमेंट करता था, पैसा देता था, तो अब जितने भी हमारे भारत के सिपाही थे जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम करता था वो सारे के सारे अब वहाँ से हटने लगे। यानी कि अंग्रेज़ों का साथ छोड़ने लगा और भारत का साथ देने लगा। उनको अब लगने लगा था कि हम लोगों को, चूँकि हम सोल्जर्स हैं, तो हमको पहले अपने भारत देश को आज़ाद कराना है, तब जाकर हम लोग सुख शांति से रह पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का भी सोल्जर्स का भी बुरा हाल था, क्योंकि सोल्जर्स को भी बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जगह जगह से जो है हमारे इंडियन सोल्जर्स भी अंग्रेज़ों का साथ छोड़ने लगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब और ज़्यादा हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और ये रिफ्यूज़ करने का, यानी कि मना करने का दौर कहाँ से शुरुआत हुआ? वो शुरुआत हुआ मेरठ से। याद रखिएगा, यानी कि मेरठ में पहली बार हमारे भारत के सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों को आंख में आंख मिलाकर कहा कि अब और ज़्यादा हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ज्वाइन दी रेबेलियन। जैसे ही हमारे इंडियन सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों के सामने ये कहा कि हम आपके साथ और काम नहीं करेंगे, हम अब अपने भारत को आज़ाद करवाएंगे आपसे, वैसे ही अलग अलग प्रकार के लोगों ने लड़ाई में हिस्सा ले लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हम लोग अब लड़ने वाले थे, उस लड़ाई में अलग अलग प्रकार के लोगों ने हिस्सा ले लिया। चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो जो कि भारत में रह रहा था, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लोग अब लड़ना शुरू कर चुके थे। क्योंकि अब सबको मालूम था कि यदि आज़ादी चाहिए, यदि सुख शांति से जीना चाहते हो, तो पहले अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक को लेकर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बेसिकली इस टॉपिक में हमने ये देखा कि अंग्रेज़ लोगों का हमारे यहाँ पे 100 साल हो चुका था और 100 साल होने के बाद अब हम लोगों को ये लगने लगा था कि अंग्रेज़ों के अंडर में हम लोग और नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जो भी कर रहा है अपने भलाई के लिए कर रहा है, हमारे भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे सोल्जर्स ने क्या कर दिया? म्यूटेंट कर दिया। मतलब कि आर्मी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को छोड़ के अपने इंडिया का साथ वो लोग देने लगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही हमारे सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ा, वैसे ही हमारे इंडिया के अलग अलग प्रकार के लोगों ने उस लड़ाई में हिस्सा ले लिया और सभी का मकसद यही था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।